हॉस्पिटल में वी मॉम की हालत को देखकर हेल्पलेस फील करता है। तभी नर्स उससे कहती है कि उनकी याददाश्त वापस आने के लिए उन्हें पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करो, जैसे कि उनकी फेवरेट फिल्म, कोई डिश या फेवरेट म्यूजिक। हम आगे देखते हैं कि मिरिन वी को अपने घर के बाहर खड़ा देखती है। वी गाड़ी से कुछ सामान निकालता है और मिरिन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अभी हॉट चॉकलेट बनाना सिखाओ। अगले सीन में हम देखते हैं मिरिन वी को हॉट चॉकलेट बनाना सिखाती है। मिरिन वी से सच्चाई छुपाने के लिए माफी मांगती है, पर वी उससे कहता है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, फिलहाल तो उसे अपनी माँ पे कंसंट्रेट करना है। नॉन की मॉम घर पर नॉन से कहती है कि जब वी यहाँ नहीं है और तुम्हारे ग्रैंडफादर भी यहाँ नहीं है, तो ये सही वक्त है नेक्स्ट इनोवेशन को टेक ओवर करने का। बिगनॉय वी को बिजनेस पे कंसंट्रेट करने की सलाह देती है। उसे याद दिलाती है कि अगर उससे सीईओ की पोजीशन चली गई तो वो अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, और मिरिन से वी को सपोर्ट करने के लिए कहती है। आगे वी मिरिन से कहता है कि जब उसके मॉम की मेमोरी वापस आ जाए तब मिरिन उसके साथ हो। वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। यहाँ नॉन तानिया को अपनी कंपनी में पार्टनर बनने की ऑफर देता है, जिसे तानिया एक्सेप्ट कर लेती है और नॉन को न्यू सीईओ की पोजीशन दिलाने की प्लानिंग करती है। गाड़ी में वी और मिरिन नॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। वी को समझ नहीं आता कि आखिर नॉन इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है। इस पर मिरिन उसे रियलाइज कराती है शायद फैमिली से एक्सेप्टेंस ना मिलने की वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। मिरिन वी को याद दिलाती है फिलहाल उसे अपनी मॉम पे फोकस करना चाहिए। वी अपनी मॉम को हॉट चॉकलेट बना के देता है। उसे टेस्ट करते ही उसकी मॉम उसे हॉट चॉकलेट की रेसिपी पूछती है। वी यह सुनते ही इमोशनल होकर वहां से चला जाता है। मेरिन वी को हौसला देती है और उससे कहती है कि वो दोनों मिलकर उसकी मॉम को ठीक कर देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉन ऑफिस पहुंचता है और सारी न्यूज चैनल पर यह अनाउंसमेंट होती है कि वी और उसके ग्रैंडफादर कंपनी में मौजूद ना होने की वजह से नॉन उनके शेयर्स बेच रहा है। वी न्यूज देखकर बहुत अपसेट होता है। तभी नर्स वी को आकर बताती है उसकी मॉम रूम से गायब हो गई है। सब उसे ढूंढने लगते हैं। वी को उसकी मॉम एक गार्डन में छोटे बच्चे के साथ दिखती है, जहां वो बच्चे को कहती है कि उसका बेटा भी उसके जितना ही था, पर अब वो बड़ा हो गया है। वी उनकी बातें सुन हैरान होता है, शायद उसके मॉम की मेमोरी वापस आ गई थी। वो अपनी मॉम को गले लगकर रोने लगता है। दरअसल वी अपनी मॉम के चले जाने के बाद से ट्रॉमा में था और उसे फेस ब्लाइंडनेस हो गया था, इसीलिए अब जब उसकी मॉम उसके सामने दिखी तो वो अपनी मॉम का चेहरा भी देख पा रहा था। वो दोनों काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ मिरिन आती है और अब वो पहली बार मिरिन के फेस को देखता है। ऑफिस में हम देखते हैं कि तानिया कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है, पर कुछ शेयर होल्डर्स तानिया से एग्री नहीं करते। आगे हम देखते हैं वी और मिरिन दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। नॉन की मॉम कुछ शेयर होल्डर्स को एक्सपेंसिव गिफ्ट देकर नॉन को वोट करने के लिए कन्विंस करती है। धीरे धीरे वी की मॉम की हालत भी ठीक हो रही है। ऑफिस में नॉन और तानिया डिस्कस करते हैं कि कैसे 90% शेयर होल्डर उनके फेवर में है। मीटिंग में नॉन शेयर होल्डर्स को पूछता है कि क्या आप सब एग्री करते हैं कि वी को सीईओ की पोजीशन से हटाना चाहिए। इससे पहले शेयर होल्डर्स कुछ रिएक्ट करे तभी वी की एंट्री होती है। वी को देख नॉन और तानिया शॉक होते हैं। वी नॉन को सीईओ की पोजीशन से हटाने की वजह पूछता है। तभी नॉन कहता है कि तुम्हारी कंपनी के प्रति जो इमेच्योरिटी है, क्या ये वजह काफी नहीं है। तभी उनके ग्रैंडफादर नॉन को याद दिलाते हैं कि आज तक जो वी ने कंपनी के लिए किया, क्या तुम उसके एफर्ट्स को इग्नोर करोगे। नॉन बाकी शेयर होल्डर्स को उनकी राय पूछता है। एक शेयर होल्डर कहता है कि वो नॉन से एग्री करता है वी का बिजनेस करने का अप्रोच सही नहीं है, तो दूसरा कहता है कि वी हमेशा अपने मन से डिसीजंस लेता है और वो किसी और की नहीं सुनता। तभी तानिया उठकर कहती है कि मैं एक मेजर शेयर होल्डर हूँ और मेरा वोट नॉन को जाता है। वी भी नॉन के लिए वोट करता है और कहता है कि वो इस ऐप को सक्सेसफुल बनाना चाहता है, क्योंकि बिग नॉइज सिर्फ वी के साथ ही काम करना चाहती है, तो वो सबसे एक लास्ट चांस मांगता है। उसके ग्रैंडफादर भी शेयर होल्डर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि वी को उससे प्रूव करने का एक मौका दे। इस पर नॉन की मॉम गुस्सा होती है। वी के ग्रैंडफादर को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि अब वी सब कुछ देख सकता है। आगे हम देखते हैं तानिया प्रोग्रामर को यूजर्स का डेटा लीक करने को कहती है। वी और नॉन दोनों एक साथ लिफ्ट में एंटर करते हैं। दोनों में वी की मॉम को लेकर बहस होती है। वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। आखिर में वी नॉन को कहता है कि तुम्हें अगर ये कंपनी चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तुम मेरी मॉम और मिरिन को इन सब में इन्वॉल्व मत करो।
करो, उन्हें हर्ट करना बंद करो। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि न्यूज चैनल पर एप्लीकेशन का यूजर डेटा लीक होने की खबर फैल जाती है। यह देख वी काफी टेंशन में आ जाता है, पर नॉन की मॉम खुश होती है। वी मीडिया के सामने पब्लिकली माफी मांगता है और ये अश्योरेंस देता है कि जिसने भी ये डेटा लीक किया है उनके खिलाफ एक्शंस ली जाएगी। नॉन तानिया की इस हरकत पर गुस्सा होता है और कहता है कि ये इलीगल है और इनसे कंपनी का बहुत नुकसान हो सकता है। वो ये भी कहता है कि ये काफी सीरियस मैटर है जिसमें वी को जेल भी हो सकती है, पर तानिया और नॉन की मॉम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तानिया नॉन को चेक देकर यूजर्स को कॉम्पेंसेशन देने को कहती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करके वी को सीईओ की पोजीशन से रिप्लेस करने की सलाह देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वी कंपनी से रिजाइन कर देता है। तानिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है अब से वो और नॉन इस नेक्स्ट इनोवेशन को मैनेज करेंगे। ऑफिस में बिगनॉय नॉन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती है। नॉन ऑफिस में प्रोग्रामर से मिलता है जिन्होंने तानिया के कहने पर ऐप का डेटा लीक किया था। वो उनसे कहता है कि अगली बार से कोई भी काम करने से पहले तुम्हें मुझे पूछ लेना चाहिए क्योंकि अब कंपनी का सीईओ मैं हूँ। तभी वो प्रोग्रामर कहता है कि इस काम के लिए तानिया ने उन्हें पैसे दिए थे और वैसे भी वो जानते हैं कि नॉन को सीईओ की पोजीशन तानिया की वजह से ही मिली थी। जिस तरह एम्प्लॉयज उससे बात करते हैं नॉन को काफी गुस्सा आता है। यहाँ वी और मिरिन एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। वो एक साथ डिनर करते हैं और लेट नाइट ड्राइव एंजॉय करते हैं। ऑफिस में ग्रैंडफादर इमरजेंसी मीटिंग रखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि कंपनी में जो कुछ हुआ है उस पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम हायर की जाएगी। यह सुनकर तानिया और नॉन शॉक हो जाते हैं। तानिया ग्रैंडफादर से पूछती है कि आखिर किसे पूछकर आपने ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है और वैसे भी आपका इस कंपनी में क्या रोल है। वो उनसे काफी बदतमीजी से बात करती। नॉन तानिया को वार्न करता है कि वो उसके ग्रैंडफादर से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। तभी तानिया नॉन से कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की अब उम्र हो गई है इसीलिए वो कुछ ठीक से सोच नहीं पा रहे। वो सबको याद दिलाती है कि वो कंपनी की मेजर शेयर होल्डर है तो वो चाहे जिसे कंपनी से निकाल सकती है। नॉन तानिया से कहता है कि अब तुम हद पार कर रही हो। तभी ये सब सुनकर नॉन के ग्रैंडफादर फेंट हो जाते हैं। नॉन उन्हें हॉस्पिटलाइज करता है। हॉस्पिटल में वी और मिरिन भी उन्हें देखने आ जाते हैं। नॉन को अब तक रियलाइज हो चुका था कि उसने तानिया से हाथ मिलाकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। कंपनी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो वी से माफी मांगता है। हम देखते हैं कि तानिया कंपनी को पूरी तरह टेक ओवर करने की प्लानिंग करती है। वी और नॉन दोनों एक दूसरे से बात करके सारी गलतफहमी दूर करते हैं और अपने ग्रैंडफादर को प्रॉमिस करते हैं कि वो किसी भी हालत में तानिया से अपनी कंपनी को बर्बाद होने से बचाएंगे। तानिया जर्नलिस्ट को कॉल करके मिसलीड करती है ताकि नेक्स्ट इनोवेशन के अगेंस्ट एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट करें। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग मीडिया के साथ कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। तानिया मीटिंग में एम्प्लॉइज से कहती है कि अगर इस कंपनी को बचाना चाहते हो तो सीईओ के लिए नॉन की जगह उसे वोट करे। तभी हम देखते हैं कि नॉन और वी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं जिसमें वो कुछ प्रूफ दिखाकर सबको ये साबित करते हैं कि इन सब के पीछे तानिया का हाथ था। वो सबको इन्फॉर्म करते हैं कि तानिया के कहने पर ही उनके प्रोग्रामर ने ऐप का डेटा लीक किया था। तानिया ये सब देखकर शॉक हो जाती। वो अपने डैड से हेल्प मांगती है पर वो उसे हेल्प करने से मना कर देते हैं और इस तरह वी और नॉन को उनकी कंपनी वापस मिल जाती है। उनके ग्रैंडफादर मीटिंग में नॉन की मॉम को सीईओ की पोजीशन देते। नॉन की मॉम को अपनी गलती रियलाइज होती है और वी और उसकी मॉम से माफी मांगती है और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है।